हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। टेलीविज़न के सामने लगा हुआ जो मिरर है, उस मिरर पर जो पिक्चर जो शो हो रहा है वो देख रहे हैं कि पिक्चर है के ऊपर वाटर डॉट्स नज़र आ रहे हैं, फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स, यानी कि बदलते हुए सफ़ेद छोटे छोटे बूंदा नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर जो है आपको बूंदा नज़र आए, पानी के बूंद की तरह जो है छोटे छोटे सफ़ेद बूंदा नज़र आए, बदलते हुए कभी इधर कभी उधर बदलते हुए नज़र आए, तो इस फॉल्ट में सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि पिक्चर है का शेप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि पिक्चर है कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नज़र नहीं आ रहा है। तो चूँकि पिक्चर तो बिल्कुल सही है, लेकिन पिक्चर के ऊपर है केवल क्या हो रहा है कि फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स नज़र आ रहा है, यानी कि बदलते हुए आपके सफ़ेद जो है बूंदा नज़र आ रहे हैं। और एक लाइन ट्रांसफार्मर लगा होता है, और इस लाइन ट्रांसफार्मर के भी फॉल्टी हो जाने से क्या होता है कि आपका फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स नज़र आते हैं। तो इस लाइन ट्रांसफार्मर को कब बदलेंगे? जब प्रॉपर अर्थिंग की पहले जांच करेंगे, यानी कि पहले ये देखेंगे कि क्या सेट टॉप बॉक्स का ग्राउंड का कनेक्शन है इसके ग्राउंड से प्रॉपर रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले इसकी जांच करेंगे। सेट टॉप बॉक्स का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का कनेक्शन इसके ग्राउंड से नहीं होने से ज़्यादातर पर यह दोष देखने को मिलता है। और अगर ये सही हो तो उस स्थिति में हम लोगों को यहाँ पर लगा हुआ लाइन ट्रांसफार्मर को चेंज करना होगा। लाइन ट्रांसफार्मर जो यहाँ लगा होता है वो AC वोल्ट में जो नॉइज़ होते हैं उसको जो है फ़िल्टर करने का काम करता है, यानी कि AC वोल्ट में आने वाले अशुद्धियों को ये फ़िल्टर करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। अगर ये फॉल्टी हो जाता है तो उस प्रकार के आपको फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स नज़र आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अर्थिंग की जांच करेंगे। तो पहले कैमरा को एक जगह फिक्स करने के बाद हम लोग अर्थिंग की जांच। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसके ग्राउंड से एक तार कनेक्ट की है, और इस तार को लेकर के अब क्या करेंगे कि इसके जो AB सॉकेट का जो ग्राउंड होता है उसके ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र सही प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके अलावे आप मल्टीमीटर के द्वारा भी जांच कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट करके, और ये जो सेट टॉप बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स के ग्राउंड को और इसके ग्राउंड को आपस में कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो करे, और वो भी फुल कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, अगर कंटिन्यूटी शो करे तो ये मानेंगे कि इसका ग्राउंड का कनेक्शन इसके ग्राउंड से हो रहा है। कंटिन्यूटी रेंज में फिट करने के बाद मल्टीमीटर के किसी एक तार को आप ग्राउंड से रखिए और दूसरे तार को लेकर के इसके ग्राउंड से कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर कंटिन्यूटी शो करे, वो भी फुल कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो करे तो ये मानेंगे कि इसका ग्राउंड का कनेक्शन है इसके ग्राउंड से हो रहा है। तो देखिए मल्टीमीटर के एक तार को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए मल्टीमीटर के एक तार को इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, और इसके बाद मल्टीमीटर के दूसरे तार को लेकर के इसके ग्राउंड से पर टच करके देखेंगे कि बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही कि नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर नंबर देखेंगे कि नंबर लगभग 1 ओम शो कर रहा है। तो जितना नंबर यहाँ शो करे उतना ही नंबर यहाँ भी शो करना चाहिए। मल्टीमीटर के इस पर यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी हमको शो करना चाहिए। तो आइए यहाँ चेक करते हैं और चेक करके देखते हैं। तो यहाँ रखे और देखते हैं कि यहाँ पर भी लगभग 1 ओम के आसपास जो है शो कर रहा है कि ग्राउंड का कनेक्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर नंबर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो तो ये मानेंगे कि ग्राउंड का कनेक्शन सही रूप से प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग को ये भी वायर की जांच करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से जो ग्राउंड का कनेक्शन इस सॉकेट पर जाता है उस सॉकेट की हम लोग जाँच करते हैं। जगह फिक्स करने के बाद अब इस लाइन ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे और चेंज करके देखेंगे कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये लाइन जो ट्रांसफार्मर है, ये लाइन ट्रांसफार्मर एक दूसरे टेलीविज़न सेट से निकाला हुआ है। तो इस लाइन ट्रांसफार्मर को यहाँ पर डालेंगे, या AC लाइन में लगा होता है। तो इसको हम चेंज करके पहले देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो टेलीविज़न सेट को सप्लाई को काटे हुए हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग बाहर निकाल, सभी पॉइंट को बारी बारी से हीट करते हुए और बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये बाहर जो है निकल गया है। अब इसके जितने भी होल्स हैं उसको सबको साफ करते हुए और यहाँ अब दूसरा लाइन ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाएंगे। और ये जो लाइन ट्रांसफार्मर जो अभी हम लोग निकाले इसको हटाते हुए अब ये वाला जो लाइन ट्रांसफार्मर है जो कि दूसरे किट का है उसको हम लोग लगाएंगे। तो पहले होल को क्लियर कर लेते हैं, और होल क्लियर करने के बाद यहाँ हम लोग
लाइन ट्रांसफार्मर प्रयोग। इसमें देखिएगा कि इसका पॉइंट और ये पॉइंट आपस में बताएंगे और ये 2 पॉइंट आपस में बतलाएंगे, तो ये 2 इनपुट हो जाएंगे और ये 2 आउटपुट होंगे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसको आप इनपुट मानेंगे और इसको आउटपुट मानेंगे, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको इनपुट मानेंगे तो ये आउटपुट हो जाएगा, अगर ऐसे लगाते हैं तो ये इनपुट हो गया तो ये आउटपुट हो गया। तो इनपुट को आउटपुट से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए और यहाँ पे इस इनपुट को आउटपुट से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो देखिए मल्टीमीटर है को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करते हुए और इस लाइन ट्रांसफार्मर की पहले हम लोग जांच कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे सेट में से निकाल करके हम लोग लगा रहे हैं, हो सकता है ख़राब हो। तो देखिए एक यहाँ फिट किए मल्टीमीटर के एक तार को और मल्टीमीटर के दूसरे तार को यहाँ फिट करके देखेंगे कि कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो इस इनपुट को इसके आउटपुट से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से देख रहे हैं कि इधर भी क्या है, तो इनपुट है, ये वाला पॉइंट इनपुट हो गया, तो इसके इनपुट को इसके आउटपुट से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, तो जो कि कर रहा है। और किसी भी स्थिति में दोनों के इनपुट को आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए और दोनों के आउटपुट को आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये लाइन ट्रांसफार्मर हो गया। अब इस लाइन ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे कि यहाँ पर फिट करेंगे और फिट करने के बाद देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए इसको हम लोग फिट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन ट्रांसफार्मर को डाल दिए हैं और इसके बाद अब हम लोग टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स यानी कि सफ़ेद बदलते हुए पानी के बूंद की तरह जो है आपको बदलते हुए बूंदा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस फॉल्ट में सबसे मेन चीज़ ध्यान ये देना होता है कि अगर चित्र अगर टेढ़ा मेढ़ा नज़र आए तो खराबी फिल्टर कैपेसिटर की होती है। पावर सप्लाई में लगे हुए फिल्टर कैपेसिटर आप देखेंगे कि पावर सप्लाई में लगा हुआ जो यहाँ पर मेन फिल्टर की जो कैपेसिटर होता है, यहाँ का लगा हुआ कैपेसिटर ये भी फॉल्टी हो जाएगा। तो उस प्रकार से आपको फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स आएंगे और लेकिन पिक्चर जो है सही नहीं आकर के पिक्चर टेढ़ा मेढ़ा भी आएगा। साथ ही साथ यहाँ इधर जो आउटपुट में लगे हुए जो फिल्टर कैपेसिटर होते हैं उसकी भी जांच करते हैं, कब जब पिक्चर टेढ़ा मेढ़ा आए और फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स का प्रॉब्लम हो तब। तो आइए देखते हैं कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर किस प्रकार का चित्र प्राप्त हो रहा है। तो अब देख रहे हैं कि चित्र जो है बिल्कुल अब सही प्राप्त होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से अगर फ्लिकरिंग वाटर डॉट्स का फॉल्ट तो खराबी आपको यहाँ लगा हुआ AC लाइन में लगा हुआ लाइन ट्रांसफार्मर की हो सकती है, या यहाँ का जो अर्थिंग जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड का कनेक्शन अगर सेटअप बॉक्स से अगर प्रॉपर रूप से नहीं होगा तो भी होगी। और अगर पिक्चर टेढ़ा मेढ़ा आए और फ्लिकरिंग डॉट्स हो तो उस स्थिति में पावर सप्लाई में लगे हुए आपका मेन फिल्टर कैपेसिटर की होती है या इसका आउटपुट में लगे हुए फिल्टर कैपेसिटर की होती है। इसके अलावा खराबी सेटअप बॉक्स की भी हो सकती है। सेटअप बॉक्स का अगर पावर सप्लाई अगर फॉल्टी हो जाएगा तो ये आपको दोष देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर आप रिपेयरिंग लाइन में है तो एक आपको सही सेटअप बॉक्स रखना होगा और उस सेटअप बॉक्स के द्वारा हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करके ये कन्फर्म हो जाते हैं कि खराबी वास्तव में सेटअप बॉक्स की है या टेलीविज़न सेट की है। अगर सेटअप बॉक्स ओके हो और फिर भी दोष बना हुआ हो तो खराबी टेलीविज़न सेट की मानी जाएगी।